हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी HDTT कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आज है 21 सितंबर 21 सितंबर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का निर्णय 1981 में लिया गया और 1982 में पहली बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। शांति दिवस से तात्पर्य क्या है? शांति दिवस से तात्पर्य है कि पूरे विश्व में युद्ध और अशांति ना हो, ऐसा कोई काम ना हो जिसको कि हम लोगों की शांति भंग हो सके, लोग परेशान रहें, आपस में युद्ध हो देशों में, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और इस साल यानी 21 सितंबर 2020 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है कि बदलता हुआ जो पर्यावरण है, जो हमारी जलवायु है, उस पर हम कैसे नियंत्रण रख पाएंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये होगा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर हम नियंत्रण रख सके, सभी देश मिलकर हम उस पर नियंत्रण रख सकें। हम अपने देश से गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और लिंग भेद, ये सारी चीजों को जब हम इन समस्याओं को खत्म कर पाएंगे, तभी हम सच्चे मायने में शांति दिवस मनाने के हकदार हैं। आज कुछ समय पहले ही, अभी 2 घंटे पहले ही विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में सफेद पक्षियों को उड़ाया गया आसमान में, खुले आसमान में। उनके मुंह में ऑलिव्स की पत्तियां थी। ऑलिव्स की पत्तियां रखने का सीधा सा तात्पर्य था उनका कि अब की बार हमें अपने पर्यावरण को बहुत संभालना है। जलवायु जो अनियंत्रित हो रही है, उस पर नियंत्रण रखने के हम कैसे क्या प्रयास कर सकते हैं, और जिससे कि पूरे विश्व में अशांति ना हो, शांति फैले। और कोशिश ये करनी है कि युद्ध की सिचुएशन ना आए। कोशिश ये करनी है कि हमारा कोई भी भाई बंधु गरीब ना हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, कोई भी व्यक्ति लिंग भेद यानी लड़का और लड़की में कोई भेद ना करे। कोशिश हमें करनी है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, संसाधन बढ़ाने हैं। ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में लेके चलनी है। और एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की शुभकामनाएं, जिसकी थीम है जलवायु पर नियंत्रण रखना। आज मैं इसी के बाद अब मैं शुरू करने जा रही हूँ कि जो मेरा टॉपिक चल रहा था, चिंतन स्तर के दोष और सुझाव रह गए थे मेरे। आप पहले दोष देख लेते हैं। हम चिंतन स्तर सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप चिंतन का मतलब है किसी चीज को समझकर उसको की तह तक जाना। तो नेचुरल सी बात है कि ये ऊंची कक्षाओं के लिए ही होगा, ये छोटी कक्षाओं में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ये इसका एक दोष है। दूसरा है, इसमें सिर्फ समस्या समाधान और मौलिक चिंतन ही बच्चा कर पाता है। यानी बालक के सामने कक्षा में हम इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि बच्चा समस्या जो भी उसके सामने हम देंगे, जो प्रोजेक्ट देंगे, वो उसको करके बताए और किसी समस्या का आपस में विचार विमर्श करके एक समाधान निकाले और मौलिकता को बनाए रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं करता। यानी इसमें
कभी कभी ऐसा होता है कि हम पाठ्य वस्तु से बिल्कुल भटक जाते हैं, क्योंकि बाई चांस हमें हमारे दिमाग में कोई ऐसी जीवन समस्या आ गई, हमने उसको कर दिया शुरू, बच्चों को दे दी, बच्चों के सामने वो परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे कि बालक उस समस्या का समाधान निकालने में बिजी हो जाए और उसकी समस्या अपने आप विचार विमर्श करे, आपस में दोस्तों से, शिक्षकों से मिलजुल करके उस समस्या की समाधान की ओर बढ़ जाए, यानी तथ्यों को पहचान करके, निकाल करके और उनका निष्कर्ष निकाल सके। तो इसका मतलब क्या है कि आप बालक का जो कार्यक्रम है, जो एक निश्चित शेड्यूल होता है, जो एक निश्चित विषय वस्तु होती है, हम कभी कभी इससे हट जाते हैं, इसलिए ये एक दोष के रूप में लिया जाएगा। अब आते हैं सुझाव पर। हम स्मृति व बोध स्तर सफल होने पर ही चिंतन स्तर की शुरुआत करिए। देखिए, जब तक बालक का जो स्तर है वो सबसे पहला स्तर स्मृति स्तर, यानी बालक याद करना ना जाने, बालक रिकॉल कर सके, उसके बाद वो किसी चीज को जानने लगे, समझने लगे, तब तक हम चिंतन स्तर पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला एक सुझाव है। दूसरा है बालक का आकांक्षा स्तर ऊंचा करें। कैसे? कि बालक को हम इस तरह प्रेरित करें कक्षा में कि बालक अपने अंदर कुछ आकांक्षाएं पाल ले, उनको पूरा करने की कोशिश करे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करे स्वयं ही। और होता भी है, जब हम बच्चे से कहते हैं ना यू कैन डू इट, तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी बालक ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है बालक, इसमें बालकों को स्वतंत्र वातावरण दिया जाए। भाई स्वतंत्र क्यों? क्योंकि अगर हम बाउंडेशन दे दिया तो बालक अपना दिमाग ठीक ढंग से क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा स्वतंत्र वातावरण दे दिया जाए, शिक्षक उनको बता दे और थोड़ा सा अलग हो जाए, और जिससे कि बालक स्वयं उस चीज के बारे में सोचेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा और उसके बाद ही किसी समस्या का समाधान निकाल पाएगा। नेक्स्ट है बालक किसी भी समस्या का समाधान बालक स्वयं निकाले। भाई बालक, अगर हम बालक को पहले से पहले ही बताते रहेंगे तो समझिए उसकी कोई मतलब जो जितना क्रिएटिव वो होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि उसको वो हैबिचुअल हो चुका होगा कि मुझे तो टीचर या मम्मी पापा भाई जो भी है वो बता देंगे, मैं उनसे पूछ के करूंगा, यानी उसका दिमाग स्वयं का नहीं चल रहा है। इसलिए कोशिश ये करें कि बालक के सामने परिस्थितियां तो उत्पन्न कर दें और छोड़ दें, जिससे कि वो अपने आप ही इस चीज को सॉल्व कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के सामने सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करें, जिससे कि वह मौलिकता और रचनात्मकता की ओर का विकास हो सके, कर सके। भाई अगर हमने बालक के सामने आपने देखा है बच्चों में बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, तो बालक हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है, करना चाहता है, और उसके अंदर एक अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यानी अगर हम शिक्षक जो है उसके सामने इस तरह का बिहेव करें कि वो स्वयं भी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए और उसमें जो भी रचना है, जो भी सृजनात्मकता है उसके अंदर, जो भी क्षमता है, उसको वो बाहर निकाल करके किसी कार्य में लगा सके। नेक्स्ट पॉइंट, चिंतन स्तर में बालक को स्वयं करने के अधिक अवसर दें। देखिए बार बार कहा जा रहा है कि चिंतन स्तर में बालक को खुद करने के लिए प्रेरित करें, ना कि उसको हम हाथ पकड़ के कराएं। भाई बालक बड़ा हो चुका है, उसको यदि हम इस तरह की हैबिट नहीं डालेंगे कि भाई स्वयं कार्य को करो, तो उसको अंदर वही आदत पड़ जाएगी, हमने कह दिया ये काम कर दो वो कर देगा, हमने कह दिया ये काम कर नहीं करो तो वो नहीं करेगा। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें करना क्या है कि हमें बालक को इस स्थिति तक बनाना है, पहुंचाना है कि बालक स्वयं किसी कार्य को करके सीखे, और यही हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।